हेलो एवरीवन, एजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर क्या है? बातचीत। ठीक है, यानी ये क्लास 12 का जो है फर्स्ट चैप्टर है, अध्याय 1। ठीक है, यानी कौन सा है? बातचीत, जो कि कौन सी विद्या है? निबंध है। ठीक है, ये बातचीत चैप्टर क्या है प्यारे बच्चों? निबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर का जो है ना लेखक का परिचय जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसका जो है पूरे सारांश को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को जो है यानी रटना भी नहीं पड़ेगा, और सारे क्वेश्चन जो है आप लोग स्वयं जो है अपने से बना लेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पे लगातार बने रहें। ठीक है, और वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन जो है आप लोगों से नहीं छूटेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है आप लोग स्वयं अपने से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग सबसे पहले लेखक का जो है परिचय जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसका जो है सारांश पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले लेखक का परिचय से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लेखक का परिचय यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। ठीक है, और रचना जो भी है उनका सारा जो है यहाँ पे हम लोग डिटेल में पूरा सब रचना को लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसका सारांश को देखेंगे। ठीक है, और सारांश पढ़ने के बाद जो है आप लोगों को एक भी क्वेश्चन जो है लिखाना नहीं पड़ेगा हमको। ठीक है, आप लोग स्वयं जो है उसको अपने से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए। ठीक है, तो पहला देखिए यहाँ पे इसका हम लोग परिचय जान लेते हैं। ठीक है, बातचीत चैप्टर जो है प्यारे बच्चों क्या है? ये निबंध है। ठीक है, ललित निबंध भी बोल सकते हैं इसको, या तो निबंध भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बातचीत का जो है लेखक यानी निबंधकार जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये निबंध है इसलिए यहाँ पे निबंधकार लिखेंगे। ठीक है, तो निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का जो है लेखक कौन है प्यारे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका जो जन्म है, ये जन्म कब हुआ है? 23 जून 1844 ईस्वी में। ठीक है, 23 जून 1844 ईस्वी में जन्म हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका निधन निधन कब हुआ है? 20 जुलाई 1914 में। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे कमेंट करके कितने साल जो है ये जीवित रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको बताइए कमेंट करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका हम लोग जन्म स्थान यानी निवास स्थान या जन्म स्थान इसको हम लोग देख लेते हैं। निवास स्थान, ठीक है, ये कहाँ पे रहते थे? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये पहले नाम क्या था? इलाहाबाद था, लेकिन अभी इलाहाबाद का जो है नाम चेंज होके क्या हो गया है? प्रयागराज। क्या हो गया है? प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम जो है चेंज हो गया है, और भी क्या हो गया है? ये प्रयागराज हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका जो है माता जी का नाम जान लेते हैं। माता जी का नाम है पार्वती देवी। ठीक है, उसके बाद पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, जो कि पेशे से क्या है? एक व्यापारी है। ठीक है, इनके पिताजी क्या है? पेशे से एक व्यापारी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शिक्षा शिक्षा की बात करें तो ये कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन करना चालू किया। ठीक है, यानी इसको संस्कृत में जो है बहुत इंटरेस्ट था बालकृष्ण भट्ट जी को। ठीक है, इसलिए ये प्रारंभ से ही जो है संस्कृत में जो है पढ़ना आरंभ किया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 1885 में प्रयाग के मिशन स्कूल में से एंट्रेंस की परीक्षा दिया। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम दिया प्रयाग के मिशन स्कूल में, और इसको ये क्वालिफाई भी किए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसका हम थोड़ा वृत्ति जान लेते हैं। वृत्ति का मतलब होता है इन्होंने यानी कोई अगर कोई चीज हासिल किया है, कोई पद या कोई जॉब वगैरह किया है किसी पद पे, उसको हम लोग बोलते हैं वृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका वृत्ति क्या है? वृत्ति सबसे पहले देख लीजिए, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया। यानी 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया। क्या किया? अध्यापन। यहाँ पे आप लोग दो शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एक होता है अध्ययन, एक होता है अध्ययन। ठीक है, और एक होता है अध्यापन। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा, अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। और अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना। ठीक है, ये स्वयं पहले अध्ययन किया। ठीक है, संस्कृत में अध्ययन किया, उसके बाद फिर ये अध्यापन कराने लगा यानी पढ़ाने लगे। ये कहाँ पे? प्रयाग के मिशन स्कूल में। ठीक है, पढ़ाने का काम किया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो है 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। ठीक है, यानी प्रिंसिपल के पद जो है इन्होंने हासिल किया, और ये यहाँ पे क्या बन गए? प्रिंसिपल बन गए। ठीक है, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसको रचनात्मक सक्रियता। ठीक है, रचना जो है इन्होंने इसकी प्रेरणा से किया है, इसको थोड़ा देखते हैं।
भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकला। ठीक है, किसकी प्रेरणा से मासिक पत्र जारी किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से इन्होंने क्या किया? मासिक पत्र निकाला। और इसको इन्होंने कितने वर्षों तक चलाया? 33 वर्षों तक। ठीक है, पूछेगा आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में, बाल कृष्ण भट्ट जो है मासिक पत्र जो है किसकी प्रेरणा से जारी किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। ठीक है, और ये कब किया था? 1877 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो है यानी कितने वर्षों तक चला है ये मासिक पत्र? मासिक पत्र का मतलब होता है महीना में एक बार जो है ये पत्र आता था। ठीक है, सभी के घरों में। ऐसे न्यूज़पेपर जो है डेली आता है हम लोग के घरों में। ठीक है, लेकिन ये जो मासिक पत्र था ये महीने में एक दिन जो है आता था। ठीक है, और इसको कितने दिनों तक इन्होंने जो है चलाया? 33 वर्षों तक। ठीक है, कितने वर्षों तक? यहाँ पे लिखे हुए हैं, मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, उसके बाद इसे वे 33 वर्षों तक जो है चलाते रहे। ठीक है, यानी ये जो हिंदी वर्धनी सभा से जो है ये कौन सा निकाला था? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र। इसको कितने वर्षों तक चलाया? 33 वर्षों तक चलाया। उसके बाद 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। वेदों का भी जो है इन्होंने समीक्षा की, थोड़ा बहुत इन्होंने अपना जो है उसको लोगों को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद 1886 में लाला श्रीनिवास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। आलोचना का मतलब होता है बुराई। ठीक है, इन्हें इसका थोड़ा बुराई किया, इसकी संयोगिता स्वर की, जो कि किसकी रचना है? लाला, और यहाँ पे 2 बार लाला लिखा गया है। ठीक है, इसको एक बार मिटा देते हैं। लाला श्रीनिवास के संयोगिता स्वर, यानी पूछेगा आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में, संयोगिता स्वयंवर जो है किसकी रचना है? तो आप लोग क्या मारिएगा? लाला श्रीनिवास। और इसकी आलोचना किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने। कब किया था प्यारे बच्चों? 1886 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है हम लोग लेखक का परिचय जो है जान चुके हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते थोड़ा रचना वगैरह। रचना जो है इन्होंने कौन कौन सा किया है? कुछ उपन्यास लिखे हुए हैं, कुछ नाटक लिखे हैं, कुछ प्रहसन लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ निबंध भी लिखे हुए हैं। तो सबको हम लोग एक करके सारे सारे पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रचना में हम लोग उपन्यास देख लेते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉवेल। ठीक है, उपन्यास जो है इसका कौन सा है? पहला देखिए यहाँ पे रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान है, गुप्त वेरी भी है, रसातल यात्रा है, उचित दक्षिणा है, हमारी घड़ी है, और सद्भाव का अभाव। ये सारे जो है ये क्या है? ये रचना सारे जो है ये क्या है? उपन्यास है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेगा, पूछेगा आप लोगों से। रहस्य कथा जो है ये उपन्यास किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। नूतन ब्रह्मचारी जो है ये उपन्यास है, और ये किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो है आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में जो है पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नाटक भी देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने नाटक भी कुछ रचनाएं किए हैं, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। नाटक पहला कौन सा हो गया? पद्मावती। ठीक है, पद्मावती की रचना किसने किया है? बालकृष्ण भट्ट ने, और ये क्या है? नाटक है। उसके बाद है क्रीता जोड़नीय। ठीक है, क्रीता जोड़नीय किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, और सारे को आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है ये रचनाएं से जो है बहुत सारा जो है ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेनी संहार। वेनी संहार किसकी रचना है? तो ये है बालकृष्ण भट्ट की, जो कि क्या है? नाटक है। ठीक है, उसके बाद है शिशुपाल वध। ठीक है, उसके बाद है नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। ठीक है, एक रोगी एक वैद्य, ये किसकी रचना है? यह है बालकृष्ण भट्ट जी का। ठीक है, उसके बाद है रेल का विकट खेल, ये किसकी रचना है? ये भी है बालकृष्ण भट्ट जी का, जो कि क्या है? नाटक है। ठीक है, उसके बाद है बाल विवाह। बाल विवाह किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की है, और ये क्या है? ये नाटक है। ठीक है, उसके बाद है एक रोगी एक वैद्य, रेल का विकट खेल, और ये बाल विवाह, ये जो है सारे क्या है? नाटक है। ठीक है, उसके बाद है प्रहसन। प्रहसन का मतलब होता है यानी एक तरह से एक कविता ही होता है। ठीक है, क्या होता है? एक कविता होता है ये। ठीक है, जो कि कहानी की तरह होता है। ठीक है, समझ गया? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रहसन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम, ये पहला प्रहसन है। उसके बाद है नई रोशनी का पीस। उसके बाद है आचार विडंबन। ये 3 को यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं? प्रहसन लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं निबंध। निबंध जो है इन्होंने बहुत सारा लिखा हुआ है। ठीक है,
लगभग 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे अभी हम लोग कौन सा निबंध पढ़ रहे हैं, बातचीत। ठीक है, जो कि क्लास 12 का जो है ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो निबंध है ये कौन सा नाम से प्रसिद्ध है, भट्ट निबंध माला नाम से। ठीक है, 2 खंडों में ये क्या है, प्रकाशित है। ठीक है, तो ये जो है प्यारे बच्चों ये लेखक का परिचय है। थोड़ा अब हम लोग इसका युग के बारे में जान लेते हैं, यानी कौन से युग के ये बालकृष्ण भट्ट जो है कवि है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग लिखे हुए हैं कौन से युग के कवि है, भारतेंदु युग के। ठीक है, पूछेगा आप लोगों से कि बालकृष्ण भट्ट जो है कौन से युग के कवि है, तो भारतेंदु युग के। अगर आप लोगों को काल पूछा जाएगा तो सबसे पहले देखिए ये जो है 1800 ईस्वी में जन्म हुआ है, यानी इसका मतलब ये आधुनिक काल के कवि है। कौन से काल के, आधुनिक काल के। ठीक है, मॉडर्न जो है अभी जो चल रहा है मॉडर्न युग के ये कवि है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा इसका विशेषता जान लेते हैं। ठीक है, इसको यानी कोई उपाधि मिला है, कोई नाम मिला है, अन्य नाम, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो विशेषता देखिए यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन और स्टिल कहा है। ठीक है, किसको, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टिल कहा है, किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो अभी हम लोग अभी लेखक का परिचय जाने। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी इसका सारांश को जो है देखते हैं और आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। ठीक है, अभी सारांश पढ़ने के बाद जो है आप लोगों से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, आप लोग स्वयं जो है अपने से बना सकते हैं। ठीक है, एकदम पूरा बेसिक जो है शब्दों में समझेंगे और एकदम पूरी आसान भाषा में। ठीक है, आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, अभी हम लोग इसका अभी जो है परिचय जाने हैं, अब हम लोग इसका सारांश को देखते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहें। ठीक है, चलिए साथियों, हम लोग अभी जो है इसका सारांश को पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो है इसका पूरा परिचय को जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका सारांश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एकदम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम सरल भाषा में, क्योंकि आप लोगों से सारा क्वेश्चन जो है आप लोग स्वयं जो है अपने से बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग जो है सारांश को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, तो आप लोग को पता होगा कि ईश्वर के द्वारा जो है हम लोग को बहुत सारे शक्तियां दिया गया है। ठीक है, ईश्वर के द्वारा हम लोगों को बहुत सारी शक्तियां दी गई है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पे ईश्वर के द्वारा हम लोग को कौन कौन सा शक्ति दिया गया है। ठीक है, पहला है दीप शक्ति, वाक सर्वन शक्ति, उसके बाद वाक शक्ति। तो तीनों का हम मतलब पहले समझते हैं, ईश्वर के द्वारा यानी गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा। ठीक है, कौन कौन सा शक्ति दिया गया है, दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति का मतलब हुआ देखने की शक्ति, दिव्य शक्ति का मतलब हुआ देखना। ठीक है, देखने की शक्ति। ठीक है, ये देखने की शक्ति हो गया आप लोगों का, ये हो गया सुनने की शक्ति और ये बोलने की शक्ति। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, ईश्वर के द्वारा जो है हम लोग को बहुत सारे शक्तियां, इसके अलावा भी बहुत सारे शक्तियां दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ दीप शक्ति हो गया देखने की शक्ति, श्रवण शक्ति सुनने की शक्ति, वाक शक्ति बोलने की शक्ति। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये दीप शक्ति, अगर दीप शक्ति हम लोगों के अंदर नहीं होता, यानी देखने की शक्ति अगर हम लोगों में नहीं होता, तो बताओ क्या होता, बताइए आप लोग क्या होता। यानी हम लोग कोई भी चीज को नहीं देख पाते, यानी हम लोग को मान लीजिए आंख ही नहीं दिया होता ईश्वर के द्वारा, तो हम लोग को बताइए क्या कैसा लगता है, ये पूरा संसार, पूरा संसार जो है ये कैसा लगता है, अंधेरा प्रतीत होता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति अगर हमारे अंदर नहीं होती। ठीक है, अगर हम लोग सुन नहीं पाते, ठीक है, तो बताइए कोई अगर आवाज देता हम लोग को, कोई भी, ठीक है, कुछ भी अगर गिरता है इधर उधर सामान, आवाज करता, साउंड करता कोई भी चीज, तो हम लोग सुन पाते हैं, बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे वाक शक्ति, वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। अगर मान लीजिए हम लोगों में बोलने की शक्ति नहीं रहता, ठीक है, बोल जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आप लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं। ठीक है, तो बताइए अगर हम नहीं बोलते हैं तो क्या आप लोग मेरी आवाज को सुन पाते हैं, बिल्कुल नहीं सुन पाते है ना। तो यहाँ पे देखिए बोलने की शक्ति अगर नहीं होता तो क्या होता है, यानी पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जो है किसी के पास जो है वाक शक्ति नहीं होता, बताइए क्या होता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सबसे पहले जो है लेखक ने यहाँ पे इन दोनों को जो है वर्णन नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे लेखक ने वाक शक्ति के ऊपर जिक्र किया है। ठीक है, वाक शक्ति के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है,
ये दोनों शक्ति हम अलग से बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इस चैप्टर में यानी बातचीत जो चैप्टर है इसमें जो है लेखक किसके बारे में वर्णन करते हैं, वाक शक्ति के ऊपर जिक्र करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समझिए वाक शक्ति को, ठीक है। वाक शक्ति का मतलब होता है प्यारे बच्चों बोलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, क्या है? बोलने की शक्ति अगर हमारे अंदर नहीं होता तो क्या होता, बताइए। ये पूरा जो संसार है ये कैसा प्रतीत होता, पूरा जो संसार है ये पूरा गूंगा प्रतीत होता, शांत प्रतीत होता, पूरा जो सृष्टि है संसार पूरा क्या रहता, शांत रहता, और सब कोई जो है अपने घरों में चुपचाप लुंज होकर जो है बैठे रहते, ठीक है। कोई से दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता, किसी कोई एक दूसरे का परिचय नहीं कर पाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। और कोई भी काम करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे हम लोग आलू खरीदने के लिए जाते हैं क्या करते हैं, तो बोलते हैं भाई साहब 2 किलो आलू दीजिए, 3 किलो आलू दीजिए, है ना। इस तरह का जो है हम लोग उसको बोल के अपना जो है सामान लेते हैं, ठीक है। ये किसके कारण हम लोग ऐसा ले रहे हैं, वाक शक्ति के कारण, यानी हम लोग को बोलने की शक्ति दिया है, इस वजह से हम लोग बोल करके जो है अपने जो है यानी सामान जो है खरीदते हैं, ठीक है। अगर नहीं देता बोलने की शक्ति का, हम लोग बाजार में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, शादी ब्याह में एक दूसरे से बोल पाते हैं, बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, परिचय भी नहीं कर पाते हम लोग किसी से, ठीक है। यानी वाक शक्ति जो है एकदम बहुत बड़ा वरदान है ईश्वर के द्वारा हम लोग को दिया गया, ठीक है। वाक शक्ति क्या है, ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है, ठीक है, जो कि मनुष्य को दिया गया है, ठीक है, समझ लीजिए वरदान के रूप में दिया गया है, ठीक है। अगर ये वाक शक्ति नहीं होता क्या होता, पूरा संसार जो है पूरा शांत रहता, गुमरा रहता, ठीक है। और हम लोग जो है सब कोई अपने अपने घरों में चुपचाप शांत होकर लुंज होकर एक कोने में बैठे रहते, ठीक है, और एक दूसरे से परिचय भी नहीं कर पाते, और कोई भी काम करते हैं वो सारा काम जो है वो किसके माध्यम से करते हैं, इशारा के माध्यम से, ठीक है। तो अब हम लोग जो है थोड़ा यहाँ पे बातचीत और स्पीच में जो है फर्क समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बातचीत और स्पीच ये दोनों जो है किसके कारण होता है, वाक शक्ति के कारण होता है, ठीक है। यानी वाक शक्ति बोलने की शक्ति ये रहता है तभी लोग बातचीत करते हैं, तभी लोग स्पीच देते हैं, यानी इसका मतलब हुआ कि वाक शक्ति का कितने रूप यहाँ पे है, 2 रूप दिए हुए हैं, ठीक है। एक है बातचीत और दूसरा स्पीच, ठीक है। वाक शक्ति के कितने रूप हो गए हैं, 2 रूप, ठीक है, बातचीत और स्पीच। बताइए वाक शक्ति नहीं रहता तो हम लोग बातचीत कर पाते हैं, नहीं, स्पीच भी नहीं कर पाते, स्पीच भी जो है यानी किसी दूसरे को नहीं दे पाते, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे समझते हैं बातचीत के बारे में, ठीक है। बातचीत का मतलब क्या होता है, जैसे हम जो है यानी मेरे दोस्त हैं आपस में मिलकर जो है एक दूसरे का जो है परिचय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। और बातचीत जो है कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, इसका जो है कोई स्पेशल जो है शब्द नहीं होता है, वाक्य नहीं होता है, ठीक है, कहीं से भी हम लोग एक दूसरे को बात का जो है बात उठा सकते हैं और आपस में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बातचीत, ठीक है। बातचीत का जो है कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या बताइए स्पीच में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। स्पीच में जो है इसका जो है स्पेशल जो है तरीका होता है, ठीक है। यानी स्पीच जब भी कोई देता स्टेज पे चढ़ के तो सबसे पहले जो है ऑडियंस को जो है संबोधित करता है, ठीक है। कैसे संबोधित करता है, हिंदी में बहुत सारे जो है नेता लोग बोलते हैं, ठीक है, हेलो भाई, ऐसे बोलते हैं भाइयों एवं बहनों, ठीक है। या तो इंग्लिश में बोलते हैं हेलो एवरीवन, ठीक है, या तो लेडीज जेंटलमैन, इस तरह का जो है शब्द का प्रयोग करते हैं स्पीच में, ठीक है। यानी इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि बातचीत करने के लिए कोई इसमें शब्द या वाक्य को जो है मतलब आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। लेकिन स्पीच में बिल्कुल होता है, शब्द और वाक्य का आवश्यकता होता है इसमें, ठीक है, समझ गए। और स्पीच जब भी दिया जाएगा यानी एक आदमी जो है स्टेज पे चढ़ेगा और वो पूरे ऑडियंस को जो है संबोधित करेगा, ठीक है। और यहाँ पे बातचीत जो है एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति आपस में सबको मिल के बात करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बातचीत, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बातचीत के ऊपर जो है 2 गो यहाँ पे ज्ञानी लोग हैं, ये जो है बातचीत के ऊपर जो है अपना मत देते हैं, तो बातचीत के बारे में ये थोड़ा जिक्र करते हैं, बातचीत करने से क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बातचीत के ऊपर बेन जॉनसन क्या करते हैं, ठीक है। बेन जॉनसन का कहना क्या है कि बातचीत करने से क्या होता है, मनुष्य का जो है
गुण दोष का जो है वो प्रकट होता है। ठीक है, मनुष्य का गुण दोष के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये कौन करता है? बेन जॉनसन। कि अगर कोई व्यक्ति बातचीत करेगा तभी हम लोग उसका गुण दोष प्रकट, अच्छाई खराबी बुराई ईमानदारी ये सब जो है उसके बारे में जान जान सकते हैं। ठीक है, यानी उसका क्या होता है? साक्षात्कार होता है, उसके गुणों का साक्षात्कार होता है। ठीक है, ये कौन करता है? बेन जॉनसन करता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बातचीत नहीं करेगा तो क्या हम लोग उसका गुण दोष जान पाएंगे? बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। ठीक है, इसलिए बातचीत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कौन करता है? ये करता है बेन जॉनसन। ठीक है, बातचीत करने से क्या होता है? व्यक्ति का जो है गुण दोष प्रकट होता है, उसका जो है लक्षण का पता चलता है। ठीक है, और उसके रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, ये कौन करते हैं? ये करते हैं बेन जॉनसन का। ठीक है, उसके बाद है अगला एडिशन। एडिशन क्या करते हैं बातचीत को? ठीक है, तो एडिशन कहते हैं कि असल में बातचीत जो है ये कितने व्यक्तियों के बीच होता है? दो व्यक्तियों के बीच होता है। कितने व्यक्तियों की? दो व्यक्तियों के बीच। दो व्यक्तियों के बीच होता है बातचीत। कौन कहते हैं? ये कहते हैं एडिशन साहब। ठीक है, एडिशन का कहना क्या है कि असल बातचीत जो है दो व्यक्ति में होता है। अगर वहां पे तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर बात बिगड़ जाता है, बात जो है हवाई हवाई हो जाता है। ठीक है, कोई एक दूसरे का बात सुनने के लिए वहां पे भी तैयार नहीं होता, अपना अपना सिर्फ जो है सब कोई अपना विचार रखते हैं और कोई जो है एक दूसरे का विचार को नहीं मानने लगते। ठीक है, यानी बात जो है हवाई हवाई हो जाता है। ये कौन करता है? एडिशन साहब। ठीक है, तो आप लोगों को ये दोनों जो है समझ में आया होगा बातचीत के ऊपर दोनों जो है क्या क्या मत दिया। सबसे पहले देखिए यहाँ बेन जॉनसन ने क्या कहा कि बातचीत करने से जो है लोगों का जो है गुण दोष प्रकट होता है, उसके रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, अगर बातचीत नहीं करेगा तो हमारा जो गुण है दोष है, अच्छाई खराबी बुराई बुराई ईमानदारी ये सब जो है पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये कौन करते हैं? बेन जॉनसन साहब। एडिशन क्या करता है? असली बातचीत, अगर बातचीत करना है तो कितने व्यक्तियों में कीजिए? दो व्यक्तियों में। अगर वहां पे तीसरा व्यक्ति आता है फिर बात जो है वो बिगड़ जाता है, बिगड़ने की ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, इसलिए कोई भी बात कीजिए तो वो दो व्यक्तियों में कीजिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा आदमी था, व्यक्ति था, जो कि 16 वर्ष तक जो है ये कुछ नहीं बोला था। कितने वर्षों तक? 16 वर्ष तक। ठीक है, 16 वर्ष तक ये कुछ नहीं बोला था। ठीक है, इंसान की तरह ये नहीं बोल पाता था। ठीक है, 16 वर्ष तक ये कहाँ पे रहा था? जंगल में। ठीक है, जंगल में जब रहने लगा ये वहां पे, ठीक है, इसका जो लक्षण है, व्यवहार है, बोलने का तरीका है, ये किसके तरह हो गया? जंगली जानवर की तरह हो गया। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो जो है ये जंगल में रहने लगा, जंगल में रहता था, इस वजह से इसका जो नेचर है, व्यवहार लक्षण, बोलने का जो तरीका है, ये कैसा हो गया था? जंगली जानवर की तरह हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद जो एक दिन क्या आता है, वहां से जो एक व्यक्ति को लेता है। ठीक है, जिसका नाम था फ्राइडे नामक व्यक्ति। क्या नाम था? फ्राइडे नामक व्यक्ति। तो उसको ये देखते हैं। ठीक है, और ये उसके फ्राइडे नामक व्यक्ति इसके पास आता है। ठीक है, और ये जो है एकदम इसके पास आने के बाद फ्राइडे नामक व्यक्ति इसको समझाता है कि तुम जो है हम हमारे तरह ही हो, तुम एक इंसान हो, तुम भी बोल सकते हो। ठीक है, बोलने का प्रयास करो, तुम इस जानवर के साथ में जो है रहना छोड़ दो। ठीक है, तुम जो है यही हम लोगों के तरह जो है इंसान की तरह बोल सकते हो। ठीक है, तब जो है पहली बार जो है रॉबिन्सन क्रूसो जो है यानी फ्राइडे नामक व्यक्ति से बात किया। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे बातचीत नहीं करेगा क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति को कहीं पे भी छोड़ दिया जाए, जिस इलाका में छोड़ दिया जाएगा, उसका जो व्यवहार है, बोलने का तरीका है, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, अगर जंगल में छोड़ देगा तो उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा? जंगली जानवर की तरह। अगर उसको कहीं पे मान लीजिए बंगाली एरिया में छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे लोग बंगाली बोलते हैं, तो जो आदमी रहेगा वो कैसे बोलने लगेगा? बंगाली भाषा ही बोलने लगेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बातचीत में जो है करना क्या है? बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगर वाक शक्ति नहीं होता, अभी हम लोग तुरंत इसको पढ़े हैं वाक शक्ति के बारे में। ठीक है, वाक शक्ति अगर नहीं रहेगा हम लोगों के अंदर, बोलने की शक्ति नहीं रहेगा, नहीं बोल पाएंगे, क्या होगा? कि पूरा जो संसार है, पूरा दुनिया जो है ये कैसा रहेगा? शांत रहेगा, पूरा यानी सब कोई गुंगा होके
निंदपूर्ण होके सब कोई अपने घरों में चुपचाप बैठे रहेंगे कोना में, ठीक है। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि लोग जो है एक दूसरे से परिचय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग को आवाज दिया गया है, वाक शक्ति दिया गया है, तभी हम लोग जो है एक दूसरे से बोल पाते हैं, परिचय कर पाते हैं, ठीक है। अगर वाक शक्ति नहीं रहेगा तो हम लोग परिचय कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जो भी काम करेंगे लोग, ठीक है, वो इशारे के माध्यम से ही करेंगे, ठीक है। ये बात जो है हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जो है आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर वाक शक्ति नहीं रहेगा क्या होगा, पूरा संसार जो है, पूरा सृष्टि जो है ये क्या होगा, शांत रहेगा, गंगा रहेगा, सब कोई अपने अपने घर में चुपचाप कोना में लीन होके बैठे रहेंगे, ठीक है। और लोग जो है सारे काम को इशारे से ही करेंगे, और लोग जो है एक दूसरे से परिचय नहीं कर पाएंगे, तब जब ये हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि बातचीत जो है मतलब कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो बूढ़ों के का बातचीत कैसे किया जाता है, ठीक है। तो बूढ़ा जब बातचीत करता है आपस में तो किस तरह का जो है मतलब बात करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। दो बूढ़ा जब भी देखिएगा, दो बूढ़ा अगर बात करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा वो कि मतलब अपना जनरेशन का, यानी जब उसका जनरेशन था पुराना जमाना, अपना जनरेशन का बात उठाएगा, और अभी का वर्तमान में जो रिसेंट में जो चल रहा है, ठीक है, इसको जो है लेकर बात करेंगे, ठीक है। कि हमारे जनरेशन में जो ऐसा था, ये चीज ऐसा था, लोग ऐसे करते थे, लेकिन अभी जो है देखिए कितना परिवर्तन हो गया है, ठीक है। इससे कौन करते हैं इस तरह का बात, दो बूढ़ा का बातचीत होता है, ठीक है। यानी वो क्या करेंगे कि पुरानी वाली बात जो है ये उठाएंगे और नई वाली, दोनों के बीच जो है कंपेयर करेंगे, और जो है उसका मतलब निचोड़ निकाल करेंगे दोनों। अब बात इतना करेंगे कि कभी भी जो है खत्म नहीं होगा दोनों में, ठीक है। तो ये था दो बूढ़े के बीच बातचीत, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दो बूढ़ियों के बीच, बूढ़ियों मतलब क्या, बूढ़ी या तो दादी हो सकती है, या तो नानी हो सकती है, ठीक है। तो दो बूढ़ी कैसे बात करती है, दो बूढ़ी जैसे बात करेंगे अपने सास की बहू को लेकर बात करेंगे, तो देखो ना मेरे घर में जो है बहू मेरी ऐसी रहती है, ये कहते हैं तो नहीं सुनती है, बात मेरी नहीं मानती है। तुम्हारा जो है घर में क्या मानती है, तुम्हारा जो है सास बहू जो है अच्छे से काम करती है, तुम्हारी बात रखती है, इस तरह का बात जो है ये करती है जो बूढ़ी, ठीक है। इसके बाद दो लड़कों के बीच बातचीत, दो लड़का जो है बातचीत कैसे करते हैं, ठीक है। तो दो लड़का यहाँ पे देखिए, लड़का जब भी बात करेगा वो अपने अनुभव के हिसाब से करते हैं, ठीक है। यानी उसको जिस चीज में जो है मतलब उसका कौशल है उसके आधार पे बातचीत करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दो लड़का अगर क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, तो वो खेल वाले बात करेंगे, तुम जो है इस खेल में बहुत बढ़िया खेलते हो, मैं इस खेल में बहुत अच्छा करता हूँ, तुम इस तरह का कैसे इस खेल को खेल लेते हो भाई, ठीक है। यानी इस तरह का जो है बातचीत करता है लड़का, ठीक है। समझ गए बात को। उसके बाद देखिए दो लड़कियों के बीच बातचीत कैसे होता है, दो लड़की जब भी बात करेगी तो अपना जो है ज्यादातर दिखेगा पहनावा को लेकर, ठीक है। देखो ना बहन तुम्हारा ये जो ड्रेस है बहुत अच्छी लगती है, कहाँ ली है, इस तरह का बातचीत करती है दो लड़की, ठीक है। अच्छा तुम्हारा शादी ब्याह लग गई, इस तरह का बातचीत करती है दो लड़की, ठीक है। उसके बाद अशिक्षित लोग, अशिक्षित लोगों के बीच बातचीत कैसे होता है, पर देखिएगा अशिक्षित लोग किस बात है, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, जब जो पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे बात करेंगे, जब भी दो अशिक्षित लोग कहीं भी देखेगा बैठेगा बैठेगा, बातचीत वो सब जो है यानी काम से ही स्टार्ट करेंगे, अपने परिवार के बारे में बताएंगे, ठीक है। कि देखिए मैं आज जो है इतना कमा लिया, मैं ये काम करता हूँ, मेरा परिवार के साथ आज झगड़ा हो गया, इस तरह का जो है बातचीत करते हैं कौन, वो शिक्षित लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बातचीत जो है ये क्या है, बातचीत जो है बोलते क्या है, बोलने की कला, बोलने की कला, बोलने की कला। क्या बताइए हम लोग जब बातचीत करते हैं भारत में, हमारे देश में, क्या हम लोग कोई अपनी मतलब एक दूसरे का बात सुनने के लिए प्रेरित होते हैं, सुनने के लिए तरसते हैं, नहीं तरसते हैं, ठीक है। नहीं हम लोगों में बोलने की कला नहीं है, स्किल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे लोग एक दूसरे का बात सुनने के लिए जो है तरसते नहीं है, व्याकुल नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूरोप में
वहाँ पे यूरोप में लोगों के पास बोलने की ऐसी कला होती है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जो जिसमें कि लोग सुनने के लिए जो है उसकी बातों को तरसने लगते हैं, व्याकुल होने लगते हैं, ठीक है। और बोलो, और बोलो, हम और सुनेंगे, इस तरह से व्याकुल हो जाता है लोग, ठीक है। फिर भी जो है दिन में संतुष्टि नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये था आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अगर पूछेगा आप लोगों से आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, क्या बताइएगा? तो यहाँ पे बताना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बोलने की कला है, बोलने की क्या है, कला है, जो कि यूरोप यूरोप के लोगों में पाई जाती है। ऐसी कला क्या होती है? ऐसी कला में लोग जो है अच्छे अच्छे शब्दों का अच्छे अच्छे शब्दों का और वाक्यों का जो है प्रयोग करते हैं बोलने में, ठीक है। जिससे लोग जो है सुनने के लिए क्या होते हैं, तरसते हैं, व्याकुल होते हैं। और ऐसी जो कला है इसी को हम लोग क्या करते हैं सारे साथियों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है बड़े बड़े कंपनियों के बीच बातचीत किसे होता है, ठीक है। जब बड़ा बड़ा कंपनी देखिएगा, कोई कोई भी बिजनेस मैन रहेगा तो जो है बातचीत कैसे करेंगे, फायदे और नुकसान के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। आज जो है हमको इतना नुकसान हो गया भाई, तुमको इतना नुकसान हो गया, हमको इतना हो गया, हमको इतना मुनाफा हो गया, इस तरह का बातचीत करते हैं, ठीक है। समझ गए? कंपनियों की बातचीत जब भी होगा वो सौदे को डील को लेकर होती है, ठीक है। उसके बाद है देखिए अवाक होकर बात करना, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, ठीक है। अवाक होकर बातचीत करने का मतलब हुआ कि अकेले में चले जाओ और स्वयं से बात करो, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवाक होकर बात करना, ठीक है। अवाक होकर बात करने का मतलब हुआ कि स्वयं से बात करना अकेले में, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवाक होकर बात करना, ठीक है। ये बातचीत का क्या है प्यारे साथियों, उत्तम तरीका है। कोई पूछेगा बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर जो है स्वयं से बातचीत करना, ठीक है। उसके बाद ये मस्तिष्क में मवाद, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बातचीत नहीं करता है, ठीक है, उसके अंदर जो है मस्तिष्क में बहुत सारे मवाद छिपा रहता है, ठीक है। मस्तिष्क में क्या होता है, बहुत सारे मवाद छिपा रहता है, लेकिन जैसे ही बातचीत करना प्रारंभ करता है तो उसके मस्तिष्क में जो भी मवाद होता है सारा जो है वो क्या होता है, भाप बन के वो उड़ जाता है। फिर जो है मन जो है क्या होता है, एकदम पूरा साफ हो जाता है, ठीक है। इसलिए प्यारे साथियों बातचीत करना जो है बहुत आवश्यक है, ठीक ना। इसलिए बातचीत आप लोग कीजिए, चुपचाप जो है आप लोगों को नहीं रहना है, ठीक है। कहीं भी जाइए दोस्तों के साथ जो है बातचीत कीजिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये था। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला वीडियो लेकर, ठीक है, जिसमें कि हम लोग इस चैप्टर का जो है पूरा क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो जो है डेली लाता रहूं, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज की क्लास यही तक रखते हैं।